आज हमारा टॉपिक है वाटर अपटेक बाय रूट्स, जो कि यहाँ से लेके पेज नंबर 13 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक है पेज नंबर 14 के। और ये डू यू नो बॉक्स और ये वाला डू यू नो बॉक्स जो है ये भी इसी के अंदर शुमार किया जाएगा। तो वाटर अपटेक बाय रूट्स पढ़ते हैं। तो वाटर अपटेक बाय रूट्स मतलब पानी का रूट से ऊपर की तरफ जाना, कहाँ तक जाता है ये। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो मेन फंक्शन है रूट्स का, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में, तो रूट सिस्टम पढ़ा था कि इसका मेन फंक्शन है एंकर करना। एक तो एंकर करना और दूसरा वाटर को मूव करना रूट्स टू द स्टेम, और दूसरा मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना सॉइल से, यानी कि ज़मीन से ऊपर स्टेम और लीव्स तक। ठीक है। तो रूट जो होती हैं उसके जो टिप होती है उसके ऊपर एक छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिस तरह हमारे सर पे बाल हैं इसी तरह इसके जो रूट्स के बाल हैं, जड़ों के जो बाल होते हैं उनको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। जहाँ से पानी ज़मीन से रूट हेयर्स में आता है, रूट हेयर्स से आगे रूट्स में जाता है जड़ों में। किस प्रोसेस के ज़रिए, जिस प्रोसेस के ज़रिए जाता है उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस भी हम लोग पढ़ते हैं कि ओस्मोसिस क्या है अभी। तो पहले हम ये देखते हैं कि रूट हेयर्स के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिन परमिएबल सेल वॉल। मतलब परमिएबल यानी कि कुछ चीज़ों को गुजरने देती है। ठीक है। परमिएबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने देती है। उसके बाद जब सेल वॉल से गुजर जाता है तो उसके बाद जो ज़मीनी है पानी, सॉइल का जो वाटर है वो है डाइल्यूट सोल्यूशन। और रूट्स जो है वो मैं बताता हूँ डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है। और जो रूट हेयर्स हैं उनके सेल्स के अंदर एक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका नाम है सेल सैप। वो है हाई कंसनट्रेटेड या ज़्यादा मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है ज़मीनी पानी से या सॉइल के वाटर से। ठीक है। तो ज़रा डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड देख लें। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मिकदार किसी चीज़ की कम हो, साल्ट्स की। एक होता है वर्ड सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में पाई जाए, और सोल्यूट जो कम मिकदार में पाई जाए। जिस तरह के फ़र्ज़ करो ये पानी है और ये चीनी के दाने हैं, तो ये चीनी क्या हो गया, सोल्यूट, और ये जो पानी है ये हमारे पास सॉल्वेंट। पानी ज़्यादा मिकदार में, चीनी कम मिकदार में। तो इसी तरह जो हमारे पास फ़र्ज़ करो ये एक बीकर है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी चीनी डाली है, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। और इसमें इतनी ज़्यादा चीनी डाली है कि ये शीरा टाइप सा बन गया, तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। जो जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो वो डाइल्यूट सोल्यूशन, और जिसमें ज़्यादा मिकदार हो उसमें उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो अब ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस ये होती है, एक तो ये वाटर की मूवमेंट होती है सिर्फ। ठीक है। ये पानी को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा ये जो होती है ऑस्मोसिस, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसके ज़रिए से होती है ये वाली। ठीक है। नज़र आ रही है, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको ऑस्मोसिस किसके ज़रिए होती है, टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। और ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि जहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स कम है ये भी हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं वाटर के। ठीक हो गया। और ये जो डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसके अंदर सोल्यूट भी मूव करता है, सॉल्वेंट भी मूव करता है। जिसकी परफ्यूम की शीशी है, परफ्यूम को हम स्प्रे करते हैं तो वो शीशी के अंदर जो है वो स्प्रे के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में, ज़्यादा तादाद में है, लेकिन वो बाहर एयर में जब आते हैं तो वो लो कंसंट्रेशन है, एयर में तो है ही नहीं परफ्यूम के को मॉलिक्यूल्स। इसी तरह फ़र्ज़ करो ये चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी मूवमेंट हुई है और पानी की मूवमेंट हुई है, ये पूरे में फैल गए हैं। ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन होगी, पूरे डिफ्यूज हो गए हैं, इधर उधर फैल गए हैं, बिखर गए हैं। डिफ्यूजन मतलब बिखरना सोल्यूट और सॉल्वेंट की। उसके बाद हम वापस चलते हैं कि जो सॉइल का पानी था वो डाइल्यूट सोल्यूशन था, यानी कि इसके अंदर जो मिनरल्स या साल्ट्स की मिकदार थी वो कम थी, और जो सेल सैप था, जो फ्लूइड था रूट हेयर सेल्स के अंदर, उसके अंदर जो मिनरल्स और साल्ट्स की मिकदार थी वो ज़्यादा थी। ठीक है। तो उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बाद होती है, सेल मेम्ब्रेन ही फैसला करती है कि मैंने किस चीज़ को गुजरने देना है और किस चीज़ को नहीं। तो ये परमिएबल का मैं वर्ड का मतलब बताऊं, या पार्शियली परमिएबल या सेमी परमिएबल। जिस तरह पानी है हमारे पास,
तो पोनी के अंदर जब हम चाय गुजारते हैं तो वो पत्ती को नहीं गुजरने देती, और वो दूध वाली जो चाय होती है उसको गुजरने देती, लिक्विड को गुजरने दे रही है, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे उसके पीसीज हैं, ये दाने दाने से हैं पत्ती के, उनको नहीं गुजरने दे रही। यानी कि पार्शियली परमिएबल, कुछ चीज़ें गुजरने देना, या परमिएबल का यही मतलब कुछ चीज़ों को गुजरने देना, कुछ को ना। तो जो पानी है डिफ्यूजेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर सेल्स बाय ऑस्मोसिस। तो जो पानी है वो क्या हुआ, उसकी मूवमेंट हुई है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और मैंने कहा था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो चीज़ मूव करती है उसको कहते हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो पानी भी इसी तरह क्या हुआ है, उसकी ऑस्मोसिस हुई है फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर सेल्स, सॉइल से, जमीन से रूट हेयर्स की तरफ गया है, ठीक हो गया। उसके बाद जो ऑस्मोसिस है इज अ डिफ्यूजन, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन मतलब फैलना, बिखरना एक जगह से दूसरी जगह। तो असल में डिफ्यूज का वर्ड इधर इसलिए यूज कर रहा है कि साथ मिनरल्स भी कुछ ना कुछ ले जाता है ये, ठीक है, पानी का जो बहाव जा रहा है। तो असल में वैसे ऑस्मोसिस का पूछे तो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर ही है, ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन ऑफ वाटर है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बात एक ही है। थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाली जो मैंने दिखा दी ये पैर जिस तरह वो पोनी है। अ मेम्ब्रेन विच लेट सम मॉलिक्यूल्स थ्रू बट नॉट अदर, यानी कुछ चीज़ों को गुजरने दे, कुछ को ना गुजरने दे। उसके बाद जब एपिडर्मस से पानी गुजर गया हमारे पास, तो पानी आता है आगे कॉर्टेक्स में, ठीक हो गया, यानी कि रूट हेयर से होता हुआ आगे कॉर्टेक्स में, आगे एपिडर्मस से गुजर गया, ठीक है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि ये बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मस, अंदर वाली ये हो गई हमारे पास कॉर्टेक्स, और उसके आगे हो गई मस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम। तो कॉर्टेक्स के बाद जो पानी है रूट से वो किस तरह आगे मूव करेगा जाइलम फ्लोएम तक, तो वो इस तरह मूव करेगा कि कुछ जो पानी है वो कॉर्टेक्स में से मूव करेगा सेल वाल के जरिए। सेल वाल भी परमिएबल है ना, ठीक है, ऊपर पड़ा है, इसलिए मैंने वो डार्क किया था। जो बोल्ड किए हुए हैं उनको जरा ज्यादा ध्यान में रखें, पॉइंट्स पेपर में एमसीक्यूज वगैरह शॉर्ट के वाले से, ठीक हो गया। और कुछ जो है ये इसके दरमियान कॉर्टेक्स के अंदर छोटी छोटी स्पेसिस होती हैं सेल के दरमियान, उधर से भी मूव करता है, जो कि हमने इसके अंदर पढ़ा था डाइकोट स्टेम के अंदर। ये हमारे पास के न्यूमरियस इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि इसके जो सेल्स हैं ये वाले जो गोल गोल हैं ये वाले कॉर्टेक्स के, इसके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, यहाँ से भी पानी मूव करता है। और कुछ पानी एक सेल से दूसरे सेल से आगे मूव करता है फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि एक ने आगे को पास किया दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और उसके बाद सेंटर में पहुंच जाता है। सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर में होती है जाइलम, आउटर लेयर एपिडर्मस, अंदर दरमियान वाली कॉर्टेक्स, और नीचे ये वस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम। तो सेंटर क्या है हमारे पास, जाइलम होता है या फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम होता है कि वाटर को मूव कराना फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, और स्टेम से आगे फिर कहाँ से लीव्स तक। तो लीव्स में जो पानी है आगे वो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में पहुंच जाता है। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहें मैं तो ये यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ये आगे कहीं पढ़ेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दें। बस यहाँ पे ये सोचें कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है इसके अंदर, आसान अल्फाज में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक हो गया। तो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में क्या होता है कि वाटर जो है वो वहाँ से जो चाहिए होता है, और उसके अलावा कुछ जब इवेपोरेशन, जब सनलाइट ज़्यादा होती है, धूप तेज़ होती है, तो इवेपोरेट हो जाता है यहाँ से कुछ कुछ, यानी कि उसकी सेल वाल में एंटर होता है। सेल वाल परमिएबल है और वो उसी सेल वाल से वो फिर इवेपोरेट हो जाता है, और फिर पानी आगे वेपर्स में बुखारात बन के उड़ जाता है एयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो डिफ्यूज का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि क्योंकि साथ इसके मिनरल्स भी कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है, या गैसेस होती हैं। तो असल में ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गया, इसलिए डिफ्यूजन का वर्ड यूज़ किया। और डिफ्यूजन इसलिए यानी कि पानी जो है वो लीव्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, और जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कम है, क्योंकि वो तो सारा बुखारात में बन जाता है, इसलिए डिफ्यूजन का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी रिलेटेड है ऑस्मोसिस के, यानी कि किसी चीज़ का, यानी कि मिनरल्स का, असल में मिनरल्स या साल्ट्स वगैरह, उनका मिनरल साल्ट्स वगैरह का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर
ज़मीन से, सॉइल से क्या होता है, यानी कि रूट्स के ज़रिए साल्ट्स एंटर होते हैं प्लांट के अंदर, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस एनर्जी टेकिंग है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दैट प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि मिनरल साल्ट्स का सॉइल से रूट्स में पहुंचना एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद ये वाली पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हुआ है। उसके अलावा ये रह गई है कि कुछ, जिस तरह हमारे पास, मैं मिसाल दूं कि बोर का दरख्त है, तो बोर के दरख्त की आप लोगों ने देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर भी जड़ें होती हैं। ये ज़मीन है, ये तो रूट्स नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेम के ऊपर पत्तों के नीचे भी लटक रही होती हैं उसकी रूट्स वगैरह, बोर के दरख्त की। तो कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स ऊपर होती हैं ज़मीन से, तो उन रूट्स को हम लोग एरियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। एरल या एरियल जो पढ़ रहे हैं आप लोग, एरल रूट्स ऊपर होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो पानी कहाँ से लेती हैं, ये वाली रूट्स। तो जो एटमॉस्फेयर में या हवा में पानी होता है, या मॉइस्ट एयर, जो नमी, हवा में नमी जो होती है ना, जब सर्दियों में वो धुंध सी होती है इस तरह, तो हवा में कुछ ना कुछ नमी मौजूद होती है, तो वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को, तो वहां से वो ले लेती हैं। टॉपिकल ऑर्किड्स वगैरह जो होते हैं ना, ये वेलें या कोई पत्ते, ये पत्ते कह रहा हूँ, ये फूल जो होते हैं, जिस तरह चमेली वगैरह का, इस तरह की छोटी छोटी बेलें भी होती हैं, तो ये ट्रंक्स वगैरह या ब्रांचेज ऑफ कुछ ट्रीज की ब्रांचेज, या आप लोगों ने देखा होगा कुछ सूखा दरख्त है उसके ऊपर भी कुछ बेलें चढ़ी है, वो लगी होती हैं। तो वो सारी यही होती हैं कि ये ऑर्किड्स यानी कि ट्रंक्स पे भी ग्रो कर देते हैं, या ट्रंक्स मतलब सूखे दरख्त, या जो शाखें होती हैं दरख्तों की, उनके ऊपर भी। तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो एरियल रूट्स अक्सर हवा में, यानी कि ग्राउंड से ऊपर ही होती हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं पानी, एयर से ही। तो ये हमारा टॉपिक था।